A very good morning, dear students. How are you? So, students, today I am explaining chapter number 20 in English grammar, and that is direct and indirect speech. So, students, I think all of you know that what is direct and indirect speech. क्या होता है direct और indirect speech? We can report the words of a speaker in two ways. किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, इट मीन्स जो किसी व्यक्ति ने हमसे कोई बात कही और उस बात को हमें तीसरे पर्सन को बताना है, तो वो हम दो तरीकों से हम उसको बता सकते हैं. नंबर 1 इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स जो बात हमसे किसी पर्सन ने कही है, उसकी कही हुई बात को हम एज इट इज़ उसी के कहे हुए शब्दों को अगर हम आगे बताते हैं, जैसा कि उसने हमसे कहा एज इट इज़ उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने फॉरवर्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. और सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. जब बोलने वाले के शब्दों को हम उसी के शब्दों में ना बताकर, इट मीन्स जो वर्ड्स उसने कहे हैं उसके कहे हुए वर्ड्स को उनमें ना कहकर हम अपनी लैंग्वेज में अगर किसी तीसरे पर्सन से बताते हैं, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. लेट्स स्टार्ट. When you report what a speaker said using the exact words spoken by them, it is said to be in direct speech. जब किसी पर्सन के कहे हुए शब्दों को हम एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों को हम आगे बताते हैं, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. नोट्स दैट इन डायरेक्ट स्पीच, हम डायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से पहचान सकते हैं, लेट्स सी. Inverted commas are used to indicate the exact words of the speaker. You may use either single or double inverted commas. जो शब्द, जो वर्ड्स स्पीकर ने कहे हैं, उसके उन्हीं एग्जैक्ट वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. इट मीन्स हमें पता चलता है कि अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास में उन वर्ड्स को रखा है कि ये शब्द उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. एंड यू मे यूज़ आइदर सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा. आप उनको इन्वर्टेड कॉमास को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी ले सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी उन वर्ड्स को रख सकते हैं. नेक्स्ट, अ कॉमा इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट एकदम बाद में ही हम एक कॉमा यूज़ करते हैं. इन्वर्टेड कॉमास से पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे, देन वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास, एंड इन द इन्वर्टेड कॉमास वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. कॉमा का यूज़ करते हैं. ओके. द पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज प्लेस्ड बिफोर द क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास. पंक्चुएशन इट मीन्स अगर हम फुल स्टॉप, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क अगर लगेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लगेगा. इट मीन्स जो क्लोज इन्वर्टेड कॉमास होंगे उससे पहले ही हमारा पंक्चुएशन मार्क पॉइंट आउट होगा. ओके. नाउ व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच. अभी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, कि रिपोर्टिंग स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है, लेट्स सी. रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो वर्ड्स होते हैं, इट मीन जो स्पीकर ने जो हमसे कहे, एज अ स्पीकर जो कह रहा है, शी सेड टू मी, इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब. एंड जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने हमसे कहे हैं, उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी आई एम गोइंग होम. यहाँ पे शी सेड टू मी, it's a reporting verb, and I'm going home, that is reported speech. My father said, it's a reporting verb, and reported speech is it is time to work hard. Now when you report what the speaker said without using exactly the same words spoken by them, example, in your own words, it is said to be indirect speech or reported speech.
जब हम उसके स्पीकर के कहे हुए शब्दों को एज इट इज़ उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को न कहकर उसके अपनी लैंग्वेज में हम जब किसी को बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। These words are not placed within inverted commas। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम उसके एग्जैक्टली वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उन वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो उनके कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। ओके, नोट्स दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरीके से उनको चेंज करते हैं, उनकी क्या पहचान, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। लेट्स सी। Use the conjunction that immediately before the reported words। रिपोर्टेड वर्ड से हम जब हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंजक्शन दैट। ओके, हमारा कॉमा को रिमूव करेंगे और कॉमा को रिमूव करके कॉमा की जगह हम लगाते हैं दैट। चेंज द पर्सन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। चेंज द टेंसेस ऑफ द वर्ब जो हमारे टेंसेस यूज़ हो रहे हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल उनको हम चेंज करेंगे। एंड डोंट यूज़ इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होते। ओके, नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो उसके लिए हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं। लेट्स सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। व्हेन द डायरेक्ट स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब डायरेक्ट स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है एंड डिनोट्स जनरली हेल्ड, बिलीव और यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, इट मीन्स कोई ऐसा ट्रूथ है, ऐसी बात है, कुछ ऐसी स्पीच है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर सनराइज ईस्ट से होता है तो वो ईस्ट से ही होगा, वो वेस्ट से नहीं हो सकता। सो वो जनरल स्पीच को भी हम चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज द टीचर सेड दैट, कॉमा को हम रिमूव करेंगे दैट के साथ। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट इज अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई हमारा सेंटेंस है वो चेंज हमारा होता है इन द सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, ही सेड I am unwell. In the indirect speech, we convert it. He said that he was unwell. यहाँ पे हमारा I am unwell हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है एंड उसको हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज, he was unwell. A present continuous becomes a past continuous tense. Present continuous tense को हम किस में चेंज करते हैं? Past continuous tense में. It means अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है तो वो हमारी चेंज होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेड माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। अब माई मास्टर इज राइटिंग लेटर, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इट मीन्स वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। He said that his master was writing letters. Now come to the next point. A present perfect becomes a past perfect. Present perfect becomes a past perfect. हमारा present perfect का रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा past perfect में। डायरेक्ट स्पीच, he said I have passed the examination. Have प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव पास्ट, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स एनफ फॉर टुडे। गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर. I will explain the next part of this